बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, पहली वीडियो में मैंने आपके साथ कुर्बानी का जो अहकाम और मसाइल थे वो शेयर किए, और इंशाल्लाह आज हम जो ईद उल अज़हा है यानी ईदें हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर दोनों के बारे में आज जो उसके अहकाम और मसाइल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने अहले मदीना को देखा कि वो साल में 2 मरतबा नहाद होकर अच्छे कपड़े पहनकर अपनी जीनत ज़ाहिर करते हैं और इनमें खेल कूद भी करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि इन दोनों की हसीयत क्या है। उन्होंने अर्ज़ किया कि हम दौरे जहालत से इन दिनों में खेल कूद करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले इनसे अच्छे 2 दिन दिए हैं, एक ईद उल अज़हा का दिन और दूसरा ईद उल फ़ितर का दिन। अच्छा, आगे है ईद का हुक्म, यानी जो ईद की नमाज है उसके बारे में क्या हुक्म है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने नमाज ईदन को इल्तिज़ाम से अदा किया और शरीयत ने इस दिन शान व शौकत के इजहार के लिए लोगों को खुले मैदान में जाने का हुक्म दिया है। हत्ता कि जो औरतें अपनी मजबूरी की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती, इन्हें भी ईदगाह जाने की ताकीद की गई है, इसी बिना पर कि नमाज ईदन का अदा करना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद है नमाज ईद का वक्त। नमाज ईद का वक्त तलूहे आफ्ताब के कुछ देर बाद शुरू हो जाता है और ज़वाले आफ्ताब से पहले ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आगे है अज़ान और इकामत का हुक्म। ईद के लिए अज़ान और इकामत नहीं कही जाती। चुनाचे सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैं मुतअद्दिद बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा नमाज ईद में हाजिर हुआ। आपने नमाज ईद खुतबा से पहले अज़ान और इकामत किए बगैर पढ़ाई। आगे है नमाज ईद के लिए रकात की तादाद। ईदन की नमाज़ें 2-2 रकत हैं। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं कि ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर की नमाज 2-2 रकत है। मुसाफिर की नमाज भी 2 रकत है। इसी तरह नमाज जुमा की भी 2 रकतें हैं। ये तमाम नमाज़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मुकम्मिल हैं, इनमें कोई कमी या नक्स नहीं है। आगे है तकबीरात तो ज़ायद। नमाज ईद में तकबीर तहरीमा के अलावा 12 तकबीरें ज़ायद कही जाती हैं। 7 पहली रकत और 5 दूसरी रकत में हैं। दोनों रकात में तकबीरात तो ज़ायद क़रात से पहले हैं। इसके बाद है ईद का खुतबा। ईदन का खुतबा नमाज ईद के बाद है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैं ईद के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज ईद के लिए हाजिर हुआ। आपने पहले नमाज पढ़ी, फिर खुतबा दिया। इसके बाद है खुतबा सुनने का इख्तियार। अमाम को चाहिए कि मौका महल की मुनासबत से खुतबा में वाज़ो अरशाद का अहतमाम करे, अलबत्ता खुतबा सुनना ज़रूरी नहीं। चनाचे सैयदना अब्दुल्ला बिन साहिब से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद पढ़ाई, फिर फरमाया, जो आदमी जाना चाहे वो जा सकता है और जो खुतबा सुनने के लिए ठहरना चाहे वो ठहर जाए। आगे है ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना। खुशी के मौका पर अच्छे कपड़े ज़ेबतन करना अच्छा अमल है, बल्कि गुस्ल करना और खुशबू लगाना भी सुन्नत है। अच्छा, ईदगाह की तरफ पैदल जाना। ईदगाह की तरफ पैदल जाना चाहिए, बवक्त ज़रूरत सवार होकर जाना भी जायज़ है। सैयदना अली से मरवी है, एक रवायत में है कि ईदगाह की तरफ पैदल जाना मसनून अमल है। नमाज ईद के बाद के अदाब। नमाज ईद के बाद के जो अदाब हैं वो हस्बे ज़ाइल हैं। रास्ता बदलना। ईद के दिन एक रास्ते से जाना और वापसी पर दूसरा रास्ता इख्तियार करना भी मसनून है। सैयदना जाबर से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज़ आते जाते रास्ता तब्दील करते थे। सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के लिए जाते तो वापसी के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे। आगे है नमाज ईद से पहले और बाद में नवाफल पढ़ना। ईद के दिन सिर्फ नमाज ईद पढ़ने पर इक्तफ़ा किया जाए। ईदगाह में नमाज ईद से पहले या बाद में नफल नहीं पढ़ने चाहिए। चनाचे सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद की 2 रकत अदा फरमाई, इससे पहले नमाज पढ़ी और ना बाद में। एक हदीस में है कि ईद के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आकर 2 रकत नमाज अदा की। आगे है मुबारकबाद देना, जो कि हम अक्सर ईद में जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक। हाफिज़ इब्ने हजर ने सैयदना जबीर बिन नफ़ीर से नकल किया है
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید کے دن جب ایک دوسرے سے ملتے تو جو مبارکباد کیسے دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا، یعنی کہ عید مبارک کی جگہ یہ الفاظ ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ آگے ہے نماز عید کھلے میدان میں ادا کرنا۔ عیدن کے موقع پر اسلام اور اہل اسلام کی شان و شوکت کا اظہار مقصود ہے، اس لیے نماز عید کا اہتمام کھلے میدان میں ہونا چاہیے، جس کی 2 صورتیں حسب ذیل ہیں۔ عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے، اگر عیدگاہ نہ ہو تو کسی بھی کھلے پارک میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ تھی تھوڑے سے مسائل اور احکام تھے عید الاضحیٰ کے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔